हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी। मेरा नाम है वॉल्यूम इंटीग्रल। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रभाष। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रभाष, जिसका नाम है वॉल्यूम इंटीग्रल्स। जो चीज़ आप सरफेस इंटीग्रल के लिए कर रहे थे, सेम चीज़ आप वॉल्यूम के लिए करोगे। मान लो कोई भी एक डब्बा है, कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक रेगुलर फिगर हो, ये हो सकता है कोई भी इरेगुलर फिगर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। तो ये तो समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड ये सब चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ ले लिया मैंने। कुछ वॉल्यूम है, जिसका वॉल्यूम है सपोज भी, इसमें से टुकड़े निकाल लिया, कुछ टुकड़ों को आप निकाल लीजिए। एक कोई भी एक रैंडम ब्लॉक है, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा वी आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको बोला जाता है स्पेस इंटीग्रल भी। तो पहला केस, जब स्केलर फील्ड होता है, जब स्केलर फील्ड होता है जिसमें आपके स्केलर पॉइंट फंक्शन होते हैं फाई। फाई क्या है आपका? कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है। इस स्केलर पॉइंट फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, कोई वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे सपोज यहाँ डिफाइंड है कुछ, उसको अगर आप उसके वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करते हो और समेशन कर देते हो i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, साथ ही साथ आप लिमिट पुट कर देते हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ट्रिपल इंटीग्रल। फाई तो फाई ही रहेगा, डी भी आ जाएगा। समझ में आया? जहाँ पे आपका डी वी होता है, ये और कुछ नहीं, डी एक्स, डी वाई और डी जेड होता है। सेम चीज़ अगर हम वेक्टर फील्ड के लिए लिए, तब यहाँ पे जो एक वेक्टर डिफाइन किए हैं, वेक्टर फंक्शन, इसका नाम दिया गया है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। समेशन अगर हम ले लेते हैं किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का और डेल्टा वी आई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, लिमिट चला देते हैं हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये बन जाता है आपका f वेक्टर डी वी। जहाँ पे आप f वेक्टर को लिख सकते हो i कैप f1 प्लस j कैप f2 प्लस k कैप f3। अगर आप ऐसा लिखते हो, तब ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? आप ये जानते हो dv को आप dx, dy, dz लिख सकते हो। मतलब अभी इतना ही रहने दो, जब प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में, वरना अभी कहाँ हो जाएगा कंफ्यूज। मतलब इसको यहाँ पे डालना है, dv के जगह पे dx, dy, dz डाल देना है, बस वही कर देना है आपको। तो ये दो तरह का आपका फील्ड्स है, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड में स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन किया गया फाई, वेक्टर फंक्शन में, वेक्टर फील्ड में वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन किया गया एफ वेक्टर। और इस तरह से ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है स्केलर फील्ड में, ये है वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर फील्ड में। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम बी फाई डी वी, वेयर फाई इज इक्वल टू 45x² y
and V is the enclosed region V is the enclosed region bounded by the plane (4x plus 2y plus z is equal to 8, x is equal to 0, y is equal to 0 और z is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखते हैं। इसी से हम लोग को वॉल्यूम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे बोल दिए इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन वॉल्यूम v phi dv where phi is equal to 45x square y and v is the enclosed region by this। तो जब भी इस तरह से रहे ना लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वैसे प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले वो रीजन या वो एरिया या फिर वो वॉल्यूम का जो एनक्लोज्ड रीजन है वो पता कर लेना चाहिए। तो यहाँ से आपको ग्राफ बनाते हैं हम लोग। मान लो ये एक्स एक्सिस इधर नहीं, इधर दिखाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। फॉर इंस्टेंस ये जो रीजन बाउंडेड है वो इस वाले प्लेन से इस वाले से बाउंडेड है, ये सारे प्लेन से। तो आपको पता है कि किसी भी प्लेन को अगर आपको दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखा दो। तो आप बोलोगे कि सर ये और कुछ नहीं, 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8 है। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। 1 करना है तो मतलब थ्रू आउट आपको 8 से डिवाइड करना होगा। तो 4x बाई 8, 2y बाई 8, z बाई 8 इज इक्वल टू 1, x बाई 2, y बाई 4, z बाई 8 इज इक्वल टू 1। ये रहा आपका प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब x पे 2 यूनिट कटना है तो 1 और 2 यूनिट काट दो। y एक्सिस पे 4 यूनिट कटना है तो 1 2 3 4 यूनिट काट दो। और z एक्सिस पे आपको 8 यूनिट काटना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से यहाँ ये वाला एक प्लेन बना। x इज इक्वल टू 0, मतलब समझ रहे हो कौन सा प्लेन, देख लो यहाँ से। x इज इक्वल टू 0, ये भी प्लेन ही है ना, प्लेन है। राइट हैंड साइड में 1 करना है तो सपोज हम इधर 1 करते हैं, लेकिन आपको 0 कर देना है तो इसका मतलब और क्या करोगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0। जैसे किसी प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये होता है नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है ये 8 की, d की वैल्यू है -8। तो आप ये इंटरसेप्ट फॉर्म में जब आपको लिखना था तो आप राइट हैंड साइड में करके 1 से थ्रू आउट डिवाइड करते थे, तो आपको ये वाला चीज़ पता चल गया। लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 है। तो हमको कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये वाला प्लेन तो है ही, साथ ही साथ साइड वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, फिर पीछे वाला प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और नीचे वाला प्लेन, ये सब मिल करके इस वाले एनक्लोज्ड रीजन को फॉर्म कर रहे हैं। तो हमको क्या हो गया, ये वाला रीजन, ये वाला और ये वाला, इधर और इधर और इधर, ये हो गया आपका एनक्लोज्ड रीजन। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सिलेंडर लेना पड़ता है। तो मान लेते हैं वो सिलेंडर और कुछ नहीं, ये वाला कोई भी एक सिलेंडर है, मैंने ही ले लिया। एक वर्टिकल सिलेंडर उठा लिया है जो किसके किसके बीच में है, ये वाला है आपका इस प्लेन के बीच में और नीचे वाले प्लेन के बीच में। ये प्लेन का नाम क्या है, z इज इक्वल टू, देखो ये प्लेन का नाम ये वाला प्लेन है, इसको लेकिन z के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 - 4x - 2y, क्योंकि ये वाला जो सिलेंडर है इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा।
तो ये वाला नीचे वाला जो प्लेन है इसको आप क्या बोल सकते हो, ये और कुछ नहीं, z इज इक्वल टू 0 प्लेन है और ये z इज इक्वल टू इतना प्लेन है। तो ये जो सिलेंडर है इस और इस प्लेन के बीच में स्टैक्ड है, परफेक्ट। लेकिन इसको इंटीग्रेशन जब सॉल्व करना है ना, तब क्या करना रहता है, प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। तो जो प्लेन आपका इंक्लाइंड है जनरली उसका हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप इस प्लेन को हो सकता है कि एक्स वाई पे प्रोजेक्ट कर दो, हो सकता है इस प्लेन को इस पे प्रोजेक्ट कर दो, या इस प्लेन को उस पे प्रोजेक्ट कर दो, किसी पे। हमको दिख रहा है कि इस पे प्रोजेक्ट करना ज़्यादा सुविधा है, तो हम इसको इस पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस पे प्रोजेक्ट करके फिर इसको ऐसे ट्रैवल करा देंगे। तो जब हम प्रोजेक्ट कराएंगे तो हमको नीचे वाला एरिया मिलेगा, ये वाला मिलेगा, जहाँ पे आपका ये है 2 यूनिट्स और ये आपका 4 यूनिट्स और ये है आपका 8 यूनिट्स, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन को जब आप इस तरह से आप घुमाओगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि x इधर रहा, y इधर रहा, y पे 4 यूनिट्स है, x पे 2 यूनिट्स है, इस वाले रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है बस। तो सब चीज़ को आप x और y में कन्वर्ट कर दो, ट्रिपल इंटीग्रेशन है लेकिन फिर भी आप सब चीज़ को आप x और y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। यहाँ z को मैंने कन्वर्ट कर दिया x और y के टर्म्स में, ताकि z वाला मेरा टर्म ना रहे, इसीलिए मैंने इसको इस पे प्रोजेक्ट कर दिया ताकि z वाला एक्सप्रेशन मेरे पास ना रहे, ठीक है। तो ये वाला एरिया रहा रेड वाला, तो इसको फाइंड करने के लिए अलग से हम निकालेंगे, मतलब एक स्ट्रिप आप निकाल सकते हो इसका, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो मैंने मान लिया एक वर्टिकल, ठीक है, ये हो गया। तो इसका स्ट्रिप का देखो क्या करना है, z के लिए तो ये सिलेंडर परफेक्ट है, नो डाउट, z के लिए सिलेंडर का परफेक्ट है और सिलेंडर का लिमिट्स z इज इक्वल टू 0 ये परफेक्ट है। x और y का लिमिट हमको इस प्रोजेक्शन एरिया से निकालना है। x का लिमिट बताओ, अगर मेरा वर्टिकल स्ट्रिप है तब x का लिमिट क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक ट्रैवल करेगा, और y जो है वो y है, y इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, और ये लाइन का इक्वेशन निकालना है हमको ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम लोग, x पे 2 यूनिट्स कटा है और y पे 4 यूनिट्स कटा है, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। y के टर्म्स में लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो, एक काम करो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2x, ये निकल गया। तो y इज इक्वल टू 0 से माइनस 2x तक जाएगा, x इज इक्वल टू 0 से 2x तक जाएगा, और z इज इक्वल टू 0 से 8 माइनस 4x माइनस 2y तक जाएगा, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि y में तो फंक्शन है और x में आपका नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को 0 से लेकर के 2 तक लिख देते हैं। फिर एक छोटा फंक्शन है तो इसको बाद में लिखते हैं, मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेकर के माइनस 2s तक जाते हैं, साथ ही साथ z इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक जाते हैं। तो z इज इक्वल टू 0 से लेकर के 8 माइनस 4x माइनस 2y तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको, 45x स्क्वायर y डाल दो, 45x स्क्वायर y तो रहेगा ही रहेगा, ये तो फंक्शन है फाई, साथ में dv रहता है, dv के बदले क्या लिखेंगे, dx dy dz। अब क्योंकि ये z का लिमिट है इसलिए आप dz पहले लिखोगे, फिर y का लिमिट है तो dy लिखोगे, फिर x का लिमिट है तब dx लिखोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है z के रेस्पेक्ट में, सॉल्व करोगे तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 45x स्क्वायर y बाहर रहेगा, z का dz का इंटीग्रेशन z होता है, तो z और इस पे आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 से लेकर के 8 माइनस 4x माइनस 2y, ये हो गया। अब इस चीज़ का आपको इंटीग्रेशन कर देना है y के रेस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के माइनस 2x तक, और बाद में फिर से इंटीग्रेशन कर देना है आपको 0 से लेकर के 2 तक, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करिएगा
तो इधर बाहर में तो आपको पता है 0 से लेकर के 2 रहेगा, फिर 0 से लेकर के -2x तक रहेगा, और इधर आ जाएगा 45x² y, 45x² y आ जाएगा, और अंदर में आएगा 8 - 4x - 2y, 8 - 4x - 2y। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इधर dy हो जाएगा और इधर dx रहेगा। चलो सबको आपको कर दो मल्टीप्लाई, 0 से लेकर के 2 तक जाओ, 0 से लेकर के -2x तक जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 45x² y, 8 टाइम्स कर देना है हमको। 45 × 8 करोगे तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 4 = 36, सो 360, सो 360x² y माइनस 45 × 4, 5 × 20, 4 × 16, 2 = 18, माइनस 180x³ y, फिर 45 दूनी 90 x² y²। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है पहले y के रेस्पेक्ट में, तो चलो आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा, 360x² y² / 2 बनेगा, माइनस 180x³ y² / 2 बनेगा, माइनस 90x² y³ / 3 बनेगा। अब इस चीज़ में आपको लिमिट पुट कर देना है 0 से लेकर के -2x तक। सिंप्लीफाई थोड़ा सा, 180 90 30, 0 से 2, सो 180x² y² माइनस 90x³ y² माइनस 30x² y³। इसको पहले आप लिमिट डाल ही दो 0 से -2x, फिर आप करोगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। 0 से 2, 180x² -2x जाएगा, उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब 4x² माइनस 90x³। देख लेते हैं यहाँ पे y, ठीक है, 4x² माइनस 30x², इसका क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x³ विथ अ निगेटिव साइन, सो ये हो जाएगा प्लस, और 0 तो डालने का जरूरत नहीं। ये कितना हो गया, 180 × 4 72 x⁴ माइनस 360 x⁵ प्लस 240 x⁵ इसका इंटीग्रेट करना है हमको 0 से लेके 2 तक x के रेस्पेक्ट में। इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाए, 0 से लेकर के 2, 720 x⁴, ये बन जाएगा 120 माइनस 120 x⁵, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो 720 x⁵/5 माइनस 120 x⁶/6, इसको पुट करना है 0 से लेकर के 2 तक। 5 5 का 5, 5 के 20, 5 दूनी 10, 720 × 5 करना है ना, अरे 5 दूनी 10 का 0 हाथ में, 5 के 20 से 21, नहीं क्या मैं ये भी भूल गया, 720 डिवाइडेड बाय 5, 5 का 5, 5 के 20, 5 के 20, 144 x⁵ माइनस 20 x⁶, 0 से लेकर के 2, 144 2⁵ माइनस 20 × 2⁶, ये निकालें ज़रा,
144 into 2 to the power of 5, 4608 minus 2 to the power of 6 minus 20, 44। हो गया है गड़बड़, मुझे पता था होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होगा, पक्का 100% कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। इसका आंसर आएगा आपका 128। प्लीज़ मैच इट। मेरे से हमेशा कुछ ना कुछ लोचा होता है। मैंने जब कॉपी में सॉल्व किया है तब आया है 128। ये कुछ अजीब टाइप का रिलेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ये आपका 128 ही आना है आंसर। लिमिट सही डाला है मैंने, 0 से 4 माइनस 2x। लिमिट में गड़बड़ कर दिया मैं, देखो 4 माइनस 2x होगा, मैं क्या कर दे रहा हूँ। तब ये सही, हाँ ठीक है, 128 आएगा आपका। आपको जो लिमिट डालने में हमें प्रॉब्लम हुई थी वो मिस्टेक कहाँ हुआ, ये देख लो। देखो ये सारे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, मेरे से हुए हैं, आपसे भी होंगे। हम लोग इक्वेशन बना रहे थे तो इसलिए मैं इसको फिर से दोबारा नहीं डाल रहा, मैं मिस्टेक हुआ वीडियो में तो मैं रहने दे रहा हूँ उसको, ताकि आपको पता चले कि कितना महामूर्ख हूँ मैं, और कभी कभी हो जाता है। तो ऐसी मूर्खता बड़ी चीज़ एग्ज़ाम में हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो मेरे मिस्टेक से आप सीख लें। ये आपका 2 था x एक्सिस पे और ये आपका 4 था y एक्सिस पे, तो इसको क्या करना था, x/2 प्लस y/4 था, ये इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पे ये और ये, तो इसको आप 4 लोगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सॉरी, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 होगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। वही तो मैं सोचूं कि ये माइनस 2x नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी इसका इक्वेशन फ्रेम करने में। बस इसका आप लिमिट पुट करोगे, आपका आएगा 128 हो जाएगा आंसर। मेरा दिमाग हो चुका है हैंग, इसलिए मैं अगले लेक्चर में, वॉल्यूम इंटीग्रल आपका कंप्लीट हो गया, सरफेस हो गया, लाइन इंटीग्रल हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, कोशिश करेंगे कि तीनों को ख़त्म करने का, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों एक साथ तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम और उसका प्रूफ भी हमको देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ग्रीन्स थ्योरम देखते हैं, उसका प्रूफ देखेंगे और उसका एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।